नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। जोधसिंह दैजी पुलिया पर लगा लव ब्रिज का ताला। पाश्चात्य संस्कृति को रोकने के लिए मेवाड़ में नहीं बचा कोई रखवाला। जायदाद हड़पने के बाद कलयुगी बेटों ने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाला। कलेक्टर मैडम के सामने हाथ जोड़कर सुनाया दुखड़ा। सरकारी नौकरी में है दोनों बेटे। उदयपुर में फिल्माई गई लव आजकल 2 शुक्रवार को होगी रिलीज। अंग्रेजी माध्यम का टीजर हुआ लॉन्च। फिल्मों के लिए डेस्टिनेशन बनता जा रहा उदयपुर शहर। और गन्ने के रस का ठेला चोरी होने के बाद वृद्धा मूंगफली बेचने को हुई मजबूर। रविवार को हुआ था ठेला चोरी। अभय कमांड के कैमरे में कैद हुई वारदात। पुलिस ने नहीं की कोई मदद। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं धरोहर को बदनाम करने की साजिश की। महाराणा प्रताप की वीर भूमि मेवाड़ पर इन दिनों संस्कृति की खुलेआम हत्या की जा रही है। मेवाड़ की धरोहरों को देखने देशी विदेशी पर्यटक रोजाना उदयपुर में आते हैं। यह संस्कृति है रानी पद्मिनी की, यह संस्कृति है मां पन्ना की, यह संस्कृति है ढोला मारू की। लेकिन इन दिनों पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति पर हावी होती जा रही है और इसका फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व हमारे शहर की धरोहरों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जोधसिंह दैजी पुलिया को लव ब्रिज नाम देकर युवाओं के लिए कभी न टूटने वाला प्रेम का डेस्टिनेशन बताया जा रहा है। उदयपुर न्यूज इसकी कड़ी निंदा करता है और शहर की जनता से अपील भी करता है कि हमारे शहर की धरोहरों को पाश्चात्य संस्कृति की ओर लेकर ना जाए, बल्कि हमारी संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करें। आपको बता दें कि जोधसिंह की दाईजी को जनसंघ के नेता होने के साथ ही मावली के विधायक रहे हुए हैं। उनकी पत्नी भी विधायक रही है और चांदपोल पुलिया पर जाम ज्यादा रहने की वजह से पैदल चलने वालों के लिए इस पुलिया का निर्माण करवाया गया था। कहा जाता है कि लंदन में एक लव ब्रिज है, लेकिन हमारे उदयपुर में इस तरह का कोई ब्रिज नहीं है। ढोला मारू के अमर प्रेम का अनुसरण यहाँ होता है, लेकिन वह भी पूरी तहजीब के साथ। वह प्रेम किसी ताले और चाबी का मोहताज नहीं है। हमारी संस्कृति में प्रेम का कोई एक दिन नहीं होता, बल्कि साल के 365 दिन ही आपसी भाईचारे और प्रेम के ही हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के मार्फत यह अफवाह फैलाना शुरू कर दिया है कि दाईजी की पुलिया अब लव ब्रिज के नाम से जानी जाएगी। कुछ युवा इस बहकावे में आकर इस पुलिया की रेलिंग पर ताला लगाते हैं और चाबी झीलों में फेंक रहे हैं। अब अगर इन तालों को नहीं काटा गया तो वह दिन दूर नहीं जब महान नेता जोधसिंह जी के नाम पर बनी ये पुलिया ताला पुलिया या प्रेम पुलिया कहलाएगी। पाश्चात्य संस्कृति को मेवाड़ में हावी होने से बचाना है तो और संस्कृति पसंद लोग वास्तव में यहाँ पर जीवित हैं तो इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रवार को वैलेंटाइन डे है और इसी दिन इस पर कार्रवाई होगी तो उन कथित लोगों पर सीधा तमाचा होगा, जो सुनाई तो नहीं देगा लेकिन इसका एहसास उन्हें जोरदार होगा। यह हमारा दावा है। गुरुवार को हमारी टीम ने इस पुलिया का जायजा लिया और संस्कृति के रक्षकों को बुलाकर उनका तर्क भी जाना। सभी ने हुंकार भरते हुए कहा कि यदि हमारे शहर की धरोहर और संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो किसी हाल में कोई चुप नहीं बैठेगा। लव ब्रिज का उदयपुर में कोई स्थान नहीं है। लव ब्रिज के नाम पर लोगों को यूँ भ्रमित किया जा रहा है कि लव ब्रिज कोई ब्रिज नहीं है। ये हमारी जो सांस्कृतिक और विरासत जो है उस विरासत को साल संभाल करना हम उदयपुर शहर वासियों का दायित्व है। और लव ब्रिज के नाम पर इस तरह से जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है वो मतलब निंदनीय है। किस तरह के सर बता रहे हैं कि यहाँ पे ताले लगे हुए हैं, कुछ ताले लगे हुए दिख भी रहे हैं। कुछ ताले लगाए हैं, ये सब विदेश बाहर के लोगों ने आके लगाए हैं। उन्होंने किस हिसाब से लगाया, क्यों लगाया, क्या पता नहीं है, लेकिन नाम ज़बरदस्ती लव ब्रिज का दे दिया है। बाकी लव ब्रिज नहीं, ये तो जोधसिंह दाईजी पुलिया है और जो हमारे सामने बनी हुई कोई। लेकिन आज ये हमारी धरोहर है, उस धरोहर के साथ इस तरह से किसी तरह से इसको बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम नरेश शर्मा है, मैं एक समाज सेवी हूँ। ये जो पिछोला के यहाँ पर जो लव ब्रिज जो बना है ये कुछ ही साल पहले बना है, इसका कोई इतिहास नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ पे आके ताला लगाना चालू किया और बोलते कि ताला लगाने से हमारा प्यार अटूट रहेगा। ऐसा कहीं पे भी इतिहास में नहीं लिखा हुआ है। ये एक तरह की फालतू की चीज़ें हो रही है। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और प्यार जो बोलते हैं, जैसे कि वैलेंटाइन डे बोलते हैं कि वैलेंटाइन के दिन प्यार को इजहार किया जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू सभ्यता में, भारत में
7 जन्मों का रिश्ता होता है, एक दिन का कोई रिश्ता नहीं होता है। और यहाँ पे जो ये मूर्ख लोग हैं जो भ्रमित हो रहे हैं और युवाओं को भ्रमित भी कर रहे हैं, ऐसे लोग 15, 25, 100 रुपये के ताले ला के यहाँ पे लगा रहे हैं, जबकि और बोलते हैं कि ये हमारा प्यार है। ऐसा नहीं, प्यार करना है तो मैं आपको दिखाऊंगा। इधर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है, देख सकते हैं आप। अगर प्यार करना है तो इनसे करो। 10 रुपये का खाना खिलाना है आपको तो इनको खिलाओ, इनसे प्यार करो। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जो अपने उदयपुर में भी हैं, उनसे प्यार करो, इंसानों से प्यार करो। आप लोग ये प्यार के नाम पे भ्रमित करके ताले लगा के, अगर आप ये चाहते हो कि ये लव ब्रिज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। और पिछले वर्ष भी हमने इसका विरोध किया था और कुछ मीडिया में भी ऐसा आया था कि ये लव ब्रिज है वगैरह। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि युवा जो भ्रमित हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। ये अपने जो हमारी जो संस्कृति है उस पर जिस तरह से ये पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है कि जो लोग हैं वो अब ताले लगाकर अपने प्यार को सिक्योर कर रहे हैं और इसको लव ब्रिज नाम दे दिया गया है। क्या कहेंगे, मतलब धरोहरों को लेकर, संस्कृति को लेकर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई लव ब्रिज नहीं है। सिर्फ इस एक दूरी बनी हुई थी तो उसको शॉर्ट करने के लिए पैदल इसको ब्रिज बनाया गया है। ऐसा कोई लव ब्रिज नहीं है। और सभ्यता का तो आज वैलेंटाइन देख लो आप, केक की प्रथा देख लो आप, ऐसे कर करके एक विदेशी परंपराएं यहाँ पे लाकर भारत की संस्कृति को तोड़ा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको युवाओं को समझना पड़ेगा। देखिए साहब, पहली बात तो मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हम लोग तो वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं और पुरजोर से करते हैं। आज नहीं, जब से हम लोगों ने संगठन का पदभार संभाला है तब से हम लोग वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं। और अगर देखिए जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है और उसके नाम पे उसको लव ब्रिज बना करके वहाँ ऐसे ताले वाले लगा करके और चाबी उसके अंदर फेंक देना पानी के अंदर, तो ये तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो हम तो ऐसा कुछ होने देंगे नहीं। और ये हमारी भारतीय संस्कृति है, यहाँ तो हमारे 365 दिन ही प्रेम करने के लिए हैं। क्या एक दिन ही वैलेंटाइन डे बनाने का है क्या? और जिस तरह से विदेशों वाली संस्कृति, वहाँ हम लोग ऐसा चलने नहीं देंगे। यहाँ तो खुली उनको चेतावनी है, जो ऐसे लोग वहाँ आकर के वो लव ब्रिज बनाना चाहते हैं, उनको अगर नहीं माने तो उनको डंडों से भी ठोकेंगे। सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है कि इसको लव ब्रिज बना दिया गया है। अगर ऐसा है तो हम लोग उनको रोकेंगे, मैंने कह दिया आपको, टोकेंगे, रोकेंगे नहीं और फिर ठोकेंगे। संस्कृति की बात करें तो जैसे पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहाँ हावी होती जा रही है, अब लोग वैलेंटाइन डे मनाने लग गए हैं और एक तरफ हमारी धरोहरें भी अब इसकी चपेट में आने लग गई हैं। देखिए साहब, निश्चित है वास्तव में पाश्चात्य संस्कृति तो बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, लेकिन उसका रोकने का काम भी तो हमारा ही है ना। अगर समाज के सभी लोग इस ओर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो जो बचे हैं वो इसको संस्कृति को बचाने का जो इन्होंने अपने आप को माना है, तो हम लोग बचाएंगे उसको, निश्चित है। और मैं तो कहता हूँ हम लोग जो वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं तो हम लोग तो कल भी इसका विरोध करेंगे और बच्चों को समझाएंगे कि अगर इस तरह से है तो तुम अपने आप को सुधारो, वरना नहीं तो तुम कहीं और गर्त में जा सकते हो। इसी को लेकर के कल हम लोग 11 बजे सूरजपल पर इससे कार्डों का भी हम होली जलाएंगे। हम लोग ये जो पाश्चात्य संस्कृति है इसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए, और कल के ही दिन हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हमारे देश के ऊपर पुलवामा हमला हुआ था उस समय, और हमारे लगभग 40 से अधिक हमारे सैनिक उस समय मारे गए थे, उनको शहीद हो गए थे। तो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के भी उपलक्ष्य में हम उनको कल वहाँ उनको श्रद्धांजलि देकर के उनको याद किया जाएगा, और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को इससे हम लोग जोड़ेंगे। बेटी होना अभिशाप है, बेटी होगी तो वह कुल को क्या रोशन करेगी। वंश चलाना है तो बेटा होना जरूरी है। बेटे ही माँ बाप का नाम रोशन करते हैं और उन्हीं की वजह से पीढ़ियां जीवंत रहती है। बेटा एक ऐसा चरित्र है जिस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। वह परिवार में भाई बहन के रिश्तों की मजबूती के साथ साथ माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी भी कहलाता है। महान बेटे श्रवण की कहानी को तो आपने सुना ही होगा, जिसकी वजह से ही बेटों में असीम विश्वास पैदा हुआ था। लेकिन आज हम आपको ऐसे बेटों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनकी हरकत माफी के लायक भी नहीं है। कलयुग के इन श्रवणों ने न सिर्फ अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, बल्कि उनकी बुरी तरह से पिटाई भी की। जायदाद जब तक नहीं मिली तब तक तो उन्हें खूब अच्छा रखा, लेकिन जैसे ही षड्यंत्र के तहत सब कुछ हड़प लिया तो माँ बाप भी इन कलयुगी बेटों के काम के नहीं रहे। कभी बेटे पीटते हैं, बहुएं भूखा रखती है तो पोतों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए आपको भी दिखाते हैं जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में न्याय की दुहाई को लेकर पहुंचे वृद्ध दंपत्ति की आप बेटी को। यह है मोतीबाई ब्राह्मण, जिन्हें अब सहारे की जरूरत है। बिना सहारे वो चल भी नहीं सकती। वहीं इनके ठीक पीछे पुरुषोत्तम लाल ब्राह्मण है, जो इस बुढ़िया के पति हैं। गुरुवार को ये जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे और जो कुछ भी कहा ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप उठी।
पुरुषोत्तम ने अपने जीवन भर की पूंजी अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने में लगा दी और दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी में भी लगवाया। शंकरलाल ने कभी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया है वही बुढ़ापे में लात मार देंगे। असमर्थ बुजुर्ग दंपति ने पथराई आंखों के साथ कलेक्टर को अपनी पीड़ा सुनाई। पुरुषोत्तम ने बताया कि चावन में उनके जीवन भर की पूंजी को उनके बेटों ने साजिश के तहत हड़प लिया, वृद्धा को बंधक बनाकर भी रखा। वहीं दो पहले कलयुगी बेटों ने मारपीट करते हुए दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है। अभी ये बुजुर्ग दंपति उदयपुर में अपनी बेटी के साथ रह रहे हैं। इनकी 5 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। वृद्ध दंपति फिर से अपने घर जाना चाहता है और कलेक्टर साहिबा से ही न्याय की आस है। मैडम की मेहरबानी से पुलिस से सारे से इनको माताजी को छुड़वा के लाए, जहाँ मैडम की पहले वहाँ इनको बंधक बना रखा था माताजी को, और इनको मारपीट करके मई 18 में इनको मैडम निकाल दिया। उस अभी स्थिति है, ये कह रहे हैं बेटी के हम कब तक रहें, तो हमारा जो नेटिव प्लेस है चावंड गाँव है वहाँ हमारा कर दिया जाए, और इनके भाषा के अंतरिम के वापस रिव्यू पिटिशन कराए, वहाँ से सब कैंसिल हो गया और इनको अभी मिल रहा है मैडम। और माता जी कह रहे हैं कि 9,000 रुपये उनको दे रहे हैं, और उनके घर हैं दोनों उदयपुर में। कोई केस चल रहा है क्या? किसका मैडम? अंतरिम का चल रहा है। नहीं मैडम, नहीं बिल्कुल नहीं चल रहा है। हम लाए नहीं कटे रहे वो चाहो इनके लिए। कहाँ क्यों नहीं जाते हो वहाँ पे आप? मेरे को निकाल दिया किसने? बच्चों के लिए। ठीक है, आप पधारो, मैं कुछ करती हूँ। जी मैडम, धन्यवाद। मेरे को मेरे बच्चों ने मेरे को मारा 2-4 बार, मेरे को घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी ज़मीन जायदाद सारी थी जो वो बच्चों के नाम पे करवा दी। मेरे को बोले तेरे वहाँ ले जाके सराड़ा थाने में तहसील में कि तेरे को पेंशन मिलती है, ऐसे पेंशन मिलेगी सरकारी, इसलिए मेरे को दस्तखत करवा के धोखाबाजी करके मेरे को वो कर जमीन करवा दी। 10-15 दिन भी महीना भर तक मेरे को रखा ठीक ढंग से। उसके बाद मेरे को मारने लगे, आज के रोटी कल की रोटी परसों की, ऐसे करके मेरे को मार के मेरे को घर से निकाल दी है डोकरी इंडोर को। उसके बाद मैं नहीं हूँ, इधर उधर भटकता फिरता हूँ। अभी कहाँ रह रहे हो आप? अब मैं बीच में उदयपुर में हूँ, थोड़ा दिन हुए बच्ची के यहाँ, इधर उधर भी इधर फिरते रहता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। वो दोनों एक साथ रह रहे हैं, अलग रहते हैं? नहीं, वो एक उदयपुर में रहता है, एक चावन रहता है। तो जो चावन रहता है उसका क्या नाम है? गिरजा शंकर। कितने साल का है? साल तो है, वो तो मास्टर था, रिटायरमेंट अभी हुआ है, साल मेरे को पता नहीं, वो 60 ऊपर हो। हाँ, किसने निकाला आपको? हाँ, आपको किसने निकाला? मेरे को दोनों बच्चों ने। हाँ, देवीलाल, उसका नाम देवीलाल है। क्या कहते हैं? वो दोनों मास्टर है। कहते क्या आपको? हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, एक तो उदयपुर में है और वो एक चावंड में है, और एक यहाँ उदयपुर नौकरी करता है, कहाँ पे मेरे को पता नहीं है। आपको क्या कहते हैं? हाँ, मेरे को मारा, मेरे को निकाल दिया। उसके बाद में मैंने गया नहीं हूँ घर पे। कितने साल हो गए? हाँ, 3 साल ऊपर हो गए, 4, हाँ 3-4। अने मारिया मैं मुगल मारी बेटे फोगी रोज गोली लो आई बेड़ दी हाई नट बेड़ दी अने जे सोड़ावा ने गई मु एक फेर ये ने सोड़ी ने वो डकड़ी बेड़ दी उड़ा जतरा डोकरा कुटिया 2 घंटा तक माता में 8 फेरिया तात बात में बुरी तरह वो डोकरा कुटिया अने ने मु गई सोड़ो वो कुटी ने काबू ने पीवे दिन मारा 2 भेंडू डालती खेती वाड़ी है सेकड़ बड़ी खेती में दान पेरा भी ले ली रखे तो ये भूखे बना बेटिए टे 5 बेटिए में 5 बेटिए के आलियो ने मेलियो ने ये हो रखता जो कर मत पढ़ना पर ये है जे वोट जो बेटिए पढ़ना भी ने कई आलियो ने मेली ने बनी इनके जे सोरिए ही काड़ी कई ही काड़ी भूख रोटा ले आज रोटा लेना भी खा दो ने बुरी तरह बेटा बेचारी बुरी तरह डोड़िए गाली मोड़ा में संपल गालिए बाटा गालिया तड़के ना की डेली वो बड़े तड़के वैशाख में ने ताड़ा में राखी 2-3 महीना ताड़ो दे
ને ઉગાડો તાળું ઉગાડી બૂટે જરે સુડખે ભરી એટલે સુડખે ભરી તમે પૂરી તરફ મોમંદોસ કરો સરકાર જ્યાં કઈ હુરમાઈ કરી કૂડા બાપડી જે રહેવા નથી ટાંકણી ને કઈ નહીં બરી પૂરી તરફ બૂટી મેં ભણાવ્યા दूध बेच्યું दही बेच्યું घी बेच्યું धान बेच्યું बारे महीनों हो बोरी धान आपતું જે બહુ વેચ્યું ને ઘી દૂધ વેચી कटेरो છામણ रो હા જે પછી પૈસા જોડી સોરે ભણાવ્યા સોરીએ તાર રકમ ને આલ્યો ક્ષેત્ર ને આલ્યું બચ્ચા 2 ને નાની 5 જે અડીએ હે જઈ હારે મોકલી કઈ નહીં જોના ક્ષેત્ર માર જેવું ડાડી नानी शादी वेगी सबरी बेटियारी सब शादी सभी वही जब बोल मोटे पन्नी जे लेन पर गई ये हम 5 बहनें हैं। मेरे भाइयों ने धोखे से ज़मीन ज़्यादा सब ले के ने मेरे माँ बाप को मार के निकाल दिया है। अब हम इनकी सुनवाई के लिए हर जगह भटक रहे, कहीं सुनवाई हो नहीं रही है हमारी। हमें 2 साल हो गए लेके। हाँ कुछ नहीं, जहाँ देते जाओ उनकी कार्रवाई चल रही है आगे, उनके पास पैसे हम ले लेके घूम रहे हैं। हम 5 बेटियाँ कहाँ मेरे पहले पापा को निकाल दिया 2 साल से, फिर मम्मी को, मेरी एक बहन है बड़ी, उनकी शादी थी घर में, तो मम्मी को हमने कहलवाया लोगों के साथ कि मेरी मम्मी को भेज दो यूँ, तो बोला नहीं भेजेंगे। फिर हम यहाँ से पुलिस, सवीना पुलिस है यहाँ, मैडम है SDM मैडम, उनसे कार्रवाई करवा के पुलिस लेके गए, तो वहाँ बुरी हालत में पड़ी हुई थी मेरी मम्मी। और हम जाके, हम बहने मेरे पापा, हम जाके लेके आए इनको और इलाज करवाया, पर अब इनको बंद रखा था अंदर और खाना पीना नहीं दिया है, तो कौन सी हालत होगी। दोनों गिरजा शंकर शर्मा नाम है, बड़े भाई सबका, छोटे का देवीलाल पंड्या, खैरौदा स्कूल में टीचर है, और बड़े वाले रिटायर हो चुके हैं। अभी है तो मूल चावंड के ही है, लेकिन यहाँ मेलड़ी माता मंदिर है, वहाँ पर हमने घर देखा नहीं, अभी रात को इनको लेने गए वही पता है, लेकिन मेलड़ी माता मंदिर के पास में है, सवीना के आगे जी। सब अभी फिलहाल वहीं रह रहे परिवार समेत। उनके पोते ने भी इनको धोखा किया और पोते ने भी मारा, पोते ने जूते मारा माथे पे और बउआ ने खाना मांगा तो चप्पल। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर की धरोहरें इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, सभी निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों को और भी आकर्षक बनाने के लिए आते हैं। फिल्मों के निर्माण के बाद जब भी इनके प्रोमो वायरल होते हैं तो हम सभी हमारे झीलों के शहर को देखने के लिए लालायित रहते हैं और सभी के मुंह से निकल पड़ता है, अरे यह तो चांदपोल है, यह घनघोर घाट है, देखो देखो पिछोला कितना सुंदर लग रहा है, अरे ये तो भटियानी चौहट्टा की गलियां हैं, देखो इस फिल्म में तो ब्रह्मपुरी का चौराहा भी दिखाया गया है। जी हाँ, इसी तरह की हलचल अब आपको फिर होने वाली है, क्योंकि बीते दिनों शहर में बनी 2 बड़ी फिल्में लव आजकल और अंग्रेजी मीडियम सिनेमा घरों में आने वाली है। लव आजकल की अगर बात करें तो ये फिल्म प्रेम की एक ट्रायंगल स्टोरी है जो कार्तिक आर्यन, सारा अली खान, आरुषि शर्मा के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे खास बात यह है कि स्कूल की प्रेम कहानी से शुरू हुई ये फिल्म उदयपुर के अंदरूनी इलाकों को बड़ी ही खूबसूरती से पेश करती है। आमने सामने रहने वाले लड़के और लड़की के बीच कभी दोस्ती और कभी झगड़े के दृश्यों को जहां जहां भी फिल्माया गया है, आप खुद देखकर कहेंगे क्या वाकई में ये हमारा उदयपुर शहर है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे यानी कि शुक्रवार को ये फिल्म शहर के छवि गृहों में लग रही है, और अगर आप अपने उदयपुर को 70 mm के पर्दे पर देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को देखने जरूर जाइए। वहीं गुरुवार को अंग्रेजी मीडियम फिल्म का टीजर 12 बजे लॉन्च किया गया। इस टीजर को देखने से ही पता लगता है कि शुरुआती फिल्म पूरी की पूरी हमारे शहर के आसपास ही घूम रही है। एक पिता है जो अपनी बेटी को बहुत आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसकी अंग्रेजी काफी कमजोर है। मिठाई की दुकान तो है, लेकिन पड़ोसी से व्यापार में तकरार हंसी ठिठोली वाली कड़वाहट दर्शाती है। इरफान खान, राधिका मदन, करीना कपूर और दिनेश विजन की इस फिल्म में मुख्य भूमिका रही है। एक छोटे से शहर से विदेश तक की एक गरीब मिठाई वाली की संघर्ष पूर्ण यात्रा बहुत कुछ सिखाती है। ये फिल्म 20 मार्च को रिलीज होने जा रही है। उदयपुर अब फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो रहा है और बहुत जल्द एक और बड़ी फिल्म का उदयपुर में आगाज होने वाला है।
उदयपुर की आम जनता को इनमें और अधिक सहयोग अपील के साथ निवेदन है कि अगर एक भी फिल्म आए उदयपुर में तो कई रोजगार और आमदनी के साथ रेवेन्यू प्राप्त होती है। प्रशासन से भी निवेदन है कि नियमों में कुछ राहत रखे और उदयपुर को ज्यादा प्रमोट करे, जैसा कि भारत के कई अन्य प्रदेश में निःशुल्क लोकेशन आदि का सहयोग किया जाता है। आपको बता दें कि इन दिनों इरफान खान जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हालांकि ये मशहूर कलाकार फिल्म निर्माण के दौरान भी काफी बीमार था, फिर भी इस फिल्म को बड़ी ही तल्लीनता से बनाया। इरफान खान ने एक बार ऑडियो जारी कर फिल्म के बारे में बताया है और यह भी बताया है कि अभी उनकी सेहत ज्यादा ठीक नहीं है। आइए आपको भी सुनाते हैं इरफान ने क्या कुछ कहा और राजस्थान के प्रोड्यूसर मेवाड़ के लाडले संजय सोनी, जो इन दिनों चुरू के पास मांडवा में एक फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। वहीं इन दोनों फिल्मों में एक खास बात और है जो अमूमन फिल्मों में नहीं होती। दोनों ही फिल्मों में उदयपुर को उदयपुर के नाम से ही पहचान दी गई है। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर एंड बी काइंड टू ईच अदर एंड वॉच द फिल्म। एंड यस, नमस्ते उदयपुर वासियों, मैं संजय सोनी, लाइन प्रोड्यूसर राजस्थान। मैं राजस्थान में होने वाली समस्त प्रकार की शूटिंग्स फिल्म को मैनेज करता हूँ। अभी हाल ही में कुछ समय पहले उदयपुर में मैंने 2 बड़ी फिल्म की शूटिंग कराई थी, जिसमें एक थी अंग्रेज़ी मीडियम और दूसरी लव आजकल, जो कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को लव आजकल और 20 मार्च को अंग्रेज़ी मीडियम आपके नज़दीक के सिनेमाघरों में आ रही है। ये उदयपुर इस कैमरे की नज़र से आप देखना, जितना खूबसूरत तो हमको दिखता है, उससे कई ज़्यादा हज़ारों गुना खूबसूरत हमारा उदयपुर इस फिल्मों में दिखेगा। आज उदयपुर अपने आप में पहले से और सभी के सहयोग और प्रयास से एक फिल्म डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या और भी कोई भी इंडस्ट्री हो, हर लोगों की चाहत है उदयपुर में आने की, और मैं इस कोशिश को करता रहता हूँ कि कैसे भी करके मैं उन लोगों को उदयपुर लाऊँ। ये दोनों फिल्में उदयपुर के लिए एक माइलस्टोन बनेगी और आने वाले समय में इस फिल्म इंडस्ट्री को, चाहे हिंदुस्तान की हो या हिंदुस्तान की बाहर की हो, और अधिक उदयपुर की ओर आकर्षित करेगी। इन 2 फिल्मों को जब हम निर्माण करने जा रहे थे, तो उदयपुर का प्रशासन, उदयपुर का पुलिस, उदयपुर की आम जनता, उदयपुर के एक लोगों ने हमको बहुत सहयोग किया। मैं अभी वर्तमान में मंडावा चूरू के पास मिम्मी फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ और बहुत जल्द ही उदयपुर में एक और बड़ी फिल्म का आगाज़ होने वाला है। उसमें फिर से आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मिले और उदयपुर को हम एक ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में, जो फिल्म टूरिज्म के नाम से जाना जाए, और ज़्यादा स्थापित कर सकें। इसके लिए आपका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। एक तरफ तो महंगाई का बोझ और दूसरी तरफ अकेलेपन का एहसास। आप सोचिए, यदि इस तरह का जीवन आपका होता तो आप पर क्या गुजरती। ये खबर अजीब जरूर हो सकती है, लेकिन बेकार नहीं जा सकती, क्योंकि इस खबर में एक बूढ़ी औरत का इतना दर्द छुपा है जिसे इनके अलावा कोई और महसूस नहीं कर पाएगा। उदयपुर के भोईवाड़ा में रहने वाली लक्ष्मीबाई नगर निगम के सामने एक गन्ने के रस का ठेला लगाती थी और उसी से अपना गुजर बसर कर रही थी। रविवार की शाम हमेशा की तरह अपनी दिन भर की दानगी करने के बाद ये बूढ़ी माँ अपने ठेले को बंद करके घर चली गई। इन्हें नहीं पता था कि सोमवार की सुबह इनके जीवन में 2 जून की रोटी के लिए तरस जाएगी। सुबह जब यह माताजी अपने ठेले पर आई तो देखा कि ठेला गायब था। आसपास के दुकानदारों ने भी माताजी का सहयोग किया और सूरजपोल थाने में जाकर ठेला चोरी होने की रिपोर्ट भी लिखवाई। लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बाद भी न तो पुलिस कर्मियों ने इस बूढ़ी मां के दर्द को सुना, न ही इनकी रोजी रोटी का सहारा इन्हें वापस मिल पाया है।
4 दिनों से अपने ठेले को ढूंढ रही इस मां को जब उदयपुर न्यूज ने देखा तो इनकी पीड़ा सुनी और सभी जिम्मेदारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 4 दिन पहले ठेला चोरी हुआ और अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि नगर निगम के सामने चौराहे पर अभय कमांड सेंटर के 3 सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं जो दूर दूर तक सभी को अपनी निगाहों में कैद कर रहे हैं, लेकिन इस बूढ़ी मां के बुढ़ापे का सहारा किसी को दिखाई नहीं दे रहा। 4 दिन से ये बूढ़ी मां नगर निगम के नेहरू उद्यान के बाहर मूंगफली बेचकर अपना गुजर बसर कर रही है। लक्ष्मीबाई ने बताया कि उस ठेले की कीमत करीब 1 लाख थी, जिसमें गन्ने का रस निकालने वाली मशीन और एक मोटर भी लगी थी और वहीं इनकी जिंदगी का आखिरी सहारा भी था। अब जीवन भर की पूंजी भी गायब है और भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। हमारे ठेलों घूम गए वरू मैं बिल्कुल बेरोजगार बैठी हुई। मेरे एक बच्चा मैं धंधा करती हूँ, घर वाला चला गया, मैं विधवा औरत हूँ। ये बुंगड़ा मूली एज के मेरे पेट कैसे भरूँ बताओ। बच्चा बच्ची छोरा छोरी मेरे साथ बिल्कुल बोला है। वो मेरा ठेला चला गया, कोई मेरे सुनवाई नहीं करते। बात जाती हूँ 4 दिन से मैं रो के वापस आती हूँ। ये चलो देख रहा कैमरा से देखना चाहिए मेरा ठेला चला गया तो किसके लिए? किस चीज़ का ठेला था? गन्ने का जूस का ठेला। मैंने 1 लाख रुपए की मशीन लगी थी इसमें और 20 तरह की मोटर लगी हुई और 10-15 हज़ार का ठेला। यूँ करके मेरा आदमी मेरे रख के क्या तुम कमा के खाना। अभी मैं क्या खरीद सकूँ क्या? मेरे खाने के पूरा नहीं पड़ता। आदमी चला गया, मेरे को कमा के कौन देते? वो ठेला से पेट भरती मैं। अभी कैसे पेट भरूं? अबे कैसे पेट भरूं? ये बेच रही देख लो, मूंगफली चना लेके बैठी हूँ। थोड़ा रिपोर्ट लिखा ही आपने? रिपोर्ट लिखा, रिपोर्ट वाला आते ही नहीं है। रोज मैं सवेरे जाके कल जाके खड़ी रहती हूँ। क्या हुआ भाई? मैं ये बात भी बस चलो हम 5 बजे ही रहे, आते ही नहीं है देखने के। क्या देखना चाहिए मेरे भाई? इधर ठेला गया तो कैमरा करने लिए लगा हुआ मन कर दुख सुख लिए कैमरा। कब गया ठेला? कब गया? मैं दितवार से हम धंधा कर रहे ठेले से। दितवार की रात में चला गया। कब तक किसी टाइम पे गए थे? सोमाने सुबह बेहतर ले गया होगा, 12 बजे गया होगा या 9 बजे तक तो हम यही हैं ठेले के पास में। गन्ने का रस का ठेला? हाँ, गन्ने का रस का ठेला। तो सामान गन्ना भी तो पड़ा होगा? गन्ना अंदर रखा वो दूसरी जगह तो के थोड़ा ला के निकालते। अभी क्या करें? सुकरा माल बैठी हूँ और क्या करूँ? इधर मेरे को ठेला दिलवाओ कहाँ हो तो होत के मेरे गरीब मनों को मेरे कोई तो मेरी रक्षा करो, कोई मेरा साथ दो। मेरा परिवार कोई सब चला गया, सब मर गया। मेरे कोई नहीं, 2 लड़का 3 लड़का और मैं, और लड़का भी मेरे साथ बना हुआ नहीं, अनपढ़ है बेचारा। ठेला साहब रोड साहब ठेला चलाते। गरीब है, बहुत गरीब हम तो। कहाँ रहते हो? हम रहते भोईवाड़ा में। उदयपुर जिले के खेरोदा थानाधिकारी रंजीत सिंह चौहान की पहल ने हर अधिकारी को अपने कर्मचारियों के हित के लिए सोचने को विवश कर दिया है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर का नारा देने वाली पुलिस के अधिकारी व थाने के जवान जब थाने में खाना बनाने वाले लांगरी माणकलाल गायरी की बेटी के ब्याह पर उसके सहयोग करने की मंशा को लेकर मायरा लेकर पहुंचे तो देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। आखिर जिस पुलिस महकमे पर पैसे लेने के आरोप वर्षों से लगते रहे हैं वह ऐसा भी कर सकती है। सवाल कहीं दिखावे की औपचारिकता तो नहीं, लेकिन जब पुलिस अधिकारी चौहान ने मायरा गांव व परिवार वालों के बीच रखा तो सभी चौंक गए। 51,000 की नकदी, जेवरात सहित कपड़ों के साथ विधिवत मायरे की रस्म को पूरा किया गया। थानाधिकारी की इस पहल पर पुलिस के आला अधिकारियों ने भी खुशी जताते हुए तारीफों के पुल भी बांधे हैं। हालांकि गत दिनों पुलिस अधीक्षक उदयपुर के निर्देशन में जब क्षेत्र में स्वेटर का वितरण किया गया तो चहू और खुशी देखी गई। गांवों में पुलिस के पहुंचने पर बच्चे ही नहीं अपितु आमजन भी घरों में दुबक जाते हैं। उस पुलिस के वाहन को देखते ही बच्चे पास जमा होने लगे। हालांकि आला अधिकारियों के निर्देश पर हर थाने के दरोगा ने स्वेटर का वितरण किया, लेकिन एक थाना ऐसा भी था जहां यह प्रक्रिया लगातार चली। हाँ, हम बात कर रहे हैं क्षेत्र के भिंडर थाने के दरोगा देवेंद्र सिंह देवल की। देवल ने पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश के बाद महज औपचारिकता ही नहीं कर क्षेत्र में हर गरीब बस्ती में परिवार के साथ जाकर स्वेटर सहित महंगे कोट का वितरण किया था। पुलिस की इस कार्यशैली से लोगों को जहां पुलिस से डर खत्म हुआ और इसकी परिणति यह रही कि अपराधी आम जनता के सहयोग से पुलिस की पकड़ में आने लगे हैं। आइए हम आपको फिर लिए चलते हैं पुलिस के मायरे की रस्म पर, जिसको कवर किया हमारे संवाददाता अशोक श्रीमाली ने। खेरोदा थानाधिकारी रंजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में अमरपुरा गांव पहुंचे मायरे में एएसआई चतरा राम मीणा, सूचना अधिकारी रतनलाल जाट, एसआई रामानंद, भटेवर चौकी प्रभारी कृष्ण गोपाल शर्मा,
कांस्टेबल राम सिंह गुर्जर, सुरेश जाट, इन बहादुर जवानों ने भी मायरे की रस्म में अपना योगदान देकर एक गरीब के चेहरे पर खुशी दी। हम आपको बता दें कि वर्षों से थाने में खाना बनाने वाले अमरपुरा निवासी माणक लाल गायरी के लड़की की शादी थी। उदयपुर जिले में खेरोदा पुलिस द्वारा मायरा भरने का यह प्रथम प्रयास है, जिसकी सीख लेने की जरूरत है। ग्रामीण एसपी अताउर रहमान, सहायक पुलिस उपाधीक्षक व्रत वल्लभनगर हितिका वासन ने भी खेरोदा थाने के समस्त अधिकारी व जवानों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। थानाधिकारी रंजीत सिंह चौहान ने बताया कि गरीब परिवार था जो करीब 25 वर्षों से थाने में लांगरी का कार्य कर रहा था। परिवार में शादी थी, हमने कुछ मदद करने का मानस बनाया, स्टाफ ने सहयोग किया और हमने 51,000 नकद, सोने व चांदी के कुछ जेवर, कपड़े दिए हैं। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेंस सहित निशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं। आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम, NH8, तहसील नाद्वारा, राजसमंद। कॉल 1800-300। किसी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे पद पर काम करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। इसके लिए सही दिशा और मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उदयपुर में है नामचीन कॉन्सेप्ट क्लासेस, जहां आप पा सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर परिणाम। जी हाँ, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना और आप चाहते हैं शिक्षक, पटवारी, व्याख्याता, ग्राम सेवक, LDC, कांस्टेबल या कोई सरकारी नौकरी आपको मिले, तो देर न करें। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको मिलेगा अनुभवी व्याख्याताओं की मौजूदगी में सभी प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण। साथ ही आपको मिलेगा दिनेश राजपुरोहित सर का निर्देशन। हमारा पता है 16 गोवर्धन टावर, स्वागत वाटिका के पास, 100 फीट रोड, हिरन मगरी, सेक्टर 3, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8890091156 और 9983480670। अ जॉइंट वेंचर ऑफ अधिगम, जयपुर। हमारी ब्रांच दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9352519518। तो देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कंपटीशन क्लासेस। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य।
सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन विभाग, इस विभाग के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, जिसका खुलासा सबसे पहले उदयपुर न्यूज ने करते हुए मुफ्त की तनख्वाह उठा रहे भाजपा से जुड़े रसूखदारों की हकीकत का खुलासा किया था। उदयपुर न्यूज ने अपने खास कार्यक्रम बाढ़ ही खा गई खेत के जरिए बताया था कि किस तरह ड्यूटी पर नहीं जाकर ये लोग पैसा उठा रहे हैं। चलिए, ये सब भाजपा के शासनकाल में हुआ था और अब सिविल डिफेंस से जुड़े लोग भी भाजपा से ही थे। गुरुवार को फिर आपदा प्रबंधन विभाग ने नई नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं, जो 20 फरवरी तक रहेंगे। करीब 150 वॉलंटियर्स को नियुक्ति दी जाएगी और हर 8 घंटे के पहर में 24 कर्मचारियों की तैनाती होगी, जिसमें 40 महिलाएं भी शामिल होंगी। पहले ही दिन आवेदनकर्ताओं की खासी भीड़ फतेहपुरा स्थित नागरिक सुरक्षा के कार्यालय पर देखी गई। हालांकि ये नियुक्तियां जिला कलेक्टर की निगरानी में होगी, लेकिन इस बार भी इस बात को तो ख्याल रखना ही होगा कि पहले जैसे रसूखदारों को ये पद नहीं मिल जाए, वरना हर माह 17,700 रुपए का राजकीय कोष से नुकसान होना तय ही समझो। क्योंकि पद का दुरुपयोग कर नौकरी लेने वाले सिर्फ भाजपा में नहीं, कांग्रेस में भी है, और सरकार अगर कांग्रेस की है तो यह होना भी लाजमी है। संभाग की जिला पुलिस महानिरीक्षक विनीता ठाकुर गुरुवार को 1 दिवसीय प्रवास पर फतेहनगर पहुंची और डिप्टी कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद IG मैडम ने थाने में CLG सदस्यों की बैठक ली। इस दौरान फतेहनगर थाना सहित डिप्टी भी मौजूद रहे। CLG सदस्यों ने कस्बे से जुड़ी समस्याओं के बारे में IG मैडम को अवगत करवाया। कई ऐसी समस्याएं भी थी जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। IG ठाकुर ने कहा कि अब रिकॉर्ड बदलेगा। सब्जी मंडी की यातायात व्यवस्था, रेलवे फाटक पर लगने वाला जाम, स्टाफ की कमी आदि प्रमुख समस्याओं में आई। सभी ने वार्ता करने के बाद IG मैडम ने थानाधिकारी को सभी समस्याओं के हल करने के बाद 1 माह में रिपोर्ट कार्यालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। आज वृत्ताधिकारी महाबली के कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए यहाँ आए, जिसमें थाना फतेहनगर का भी निरीक्षण आज किया जा रहा है। फतेहनगर के निरीक्षण के दौरान यहाँ पर CLG मेंबर्स जो हैं उनसे सभी से बातचीत की गई। उनकी कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में उनका निवारण करने का आग्रह किया गया। इसमें थानाधिकारी जो हैं यहाँ पर उनको बता दिया गया कि वो 1 महीने के अंदर इसमें जो भी प्रोग्रेस होगी वो मेरे कार्यालय में भेजेंगे। छोटी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं बताई किसी ने। जैसे यातायात से रिलेटेड समस्याएं ही ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ लगता है उससे है, तो ये बताया गया है। उसके अलावा यहाँ के कार्यालय का, थाना का कार्य कैसा है, इसका निरीक्षण आज किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लगातार मजदूरों के हितों की बात की जा रही है और अब तो श्रम मंत्रालय द्वारा दिनदानगी पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए कई आयाम स्थापित किए जा चुके हैं। श्रम मंत्रालय ने मजदूरों के वेतन के लिए बने नियमों को सख्त करते हुए हर मजदूर को न्यूनतम वेतन मिले, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन वर्ष 2013 में सभी ग्राम पंचायतों में बने राजीव गांधी सेवा केंद्र पर लगे सुरक्षा गार्डों और अन्य कर्मचारियों को अब तक उनके लाभ नहीं मिल पाए हैं। आपको बता दें कि सभी ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केंद्र बने हैं और उदयपुर जिले की बात करें तो कम से कम 3000 श्रमिक यहां कार्यरत है। वर्ष 2018 में सभी श्रमिकों की वेतन बढ़ोतरी करते हुए श्रम विभाग ने 5,500 रुपए वेतन किया था और इसके बाद से ही सभी कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनका बढ़ा हुआ वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है। इस संबंध में माननीय हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी किए थे, जिसमें बढ़ा हुआ वेतन देने के आदेश थे।
करीब 2 वर्ष गुजर जाने के बाद अभी तक किसी भी कर्मचारी को बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला है। इसलिए शुक्रवार को उदयपुर जिले के सभी श्रमिक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए श्रम विभाग द्वारा निश्चित किया गया वेतन दिलाने की अपील की है। 2 साल से हमारे भुगतान नहीं हो रहा हमारे, और हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही है, और हमारे जोधपुर से भी हमारे कोर्ट से हमने आदेश हो चुका हमारा, और कोर्ट भी पालना हमारा नहीं हो रही है। हमारी मांगे पर सर जो पैसे हमारे मिल रहे 6000 पेमेंट बढ़ गया है, वो पेमेंट अभी 3822 ही मिल रही है हमारा अभी तक, और हमारा वो 3822 भी सर साल तक 2 साल तक हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है। पहले कभी विभाग को बताया क्या है? सर हम काफ़ी दे चुके ज्ञापन, हर विभाग को दे चुके। एक ही विभाग में हमारी सुनवाई मांगे पूरी नहीं हो रही है। भाई अब कह रहे ऐसे कह रहे भाई आपके हो जाएंगे, आश्वासन देते रह रहे, और आश्वासन के लिए हम दौड़ते थे तो 2 साल हो चुके। हमारे सब परिवार बहुत दुखी है, हमारे गरीब परिवार है, हमारे भाई लोग सब दुखी हैं। सर हमारे मतलब हमारे कम से कम 200 आदमी सर हमारे साथ। अभी यहाँ तो 100 लम्स आ गए हैं। हाँ 120 हमारे साथ में भी आए हुए हैं, और अभी हम हमारी सर यही कि हमारे पेमेंट सीधा हमारे मिले, हम एजेंसी से हमारा मुक्त हुए, और जो हमारे को पैसे मिल रहे हैं वो हमारे को सीधा हमारे मिले, और हमारे सीधा हमारे खाते में आए, और एजेंसी से हमारे को मुक्त करे। हमारी ये मांगे चल रही है, और काफ़ी टाइम से सर इसको हम लेकर चल रहे हैं। हाँ प्लेसमेंट एजेंसी से। ये सर एजेंसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। BDO साहब होते हैं वो 400 महीने में बदला देते, कोई इसका पता नहीं रहता। मुझे 2 मिनट आप बोलो, 2 मिनट। और हाँ आज हम यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय को हमारी समस्या को अवगत करवाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम वर्ष 2013 से लगे हुए हैं सुरक्षा गार्ड के पद पर। प्रथम वरीयता में हम ग्राम पंचायत द्वारा सीधा भुगतान हमें किया जाता था। उस समय हमारा भुगतान 3822 रुपये संपूर्ण भुगतान दिया जाता था, परंतु श्रम विभाग द्वारा बार बार मजदूरी बढ़ाई गई, पर अभी तक 2020 तक हमारा जो भुगतान है अभी जून 2018 से हमारा भुगतान 5538 रुपये किए हैं, जबकि पहले हमारा भुगतान 3822 रुपये था, जिसमें एजेंसी के द्वारा स्टार्टिंग में हम सीधे लगे हुए थे। उसके बाद हमारा एजेंसी के द्वारा हमें ठेके में दे दिया गया, और ठेकेदार ने हमारा गौर शोषण किया। शोषण करते हुए 3822 में से 822 रुपये एजेंसी द्वारा काटते थे, और ऐसी स्थिति में हमारा परिवार का गुजार बसर करना बहुत महंगा पड़ रहा है। और ये हम समय समय पर ज्ञापन भी दिया, जिला परिषद में भी दिया, CO साहब को और विकास अधिकारी महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया, पर अभी तक हमारे कार्रवाई कोई इस ज्ञापन की अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और हम इस कार्रवाई पर कोई हमें संतुष्टि प्रदान नहीं की गई है। सर हमारी तनख्वाह मतलब जून 2018 से बढ़ चुकी है, पर अभी तक हमें कोई बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला है। हाँ सर, और 2013 से अभी तक जो श्रम विभाग ने बार बार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई, उस न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी हमें अभी तक नहीं मिला है। 2013 से जून 2018 तक पहले 3822 था, जून 2018 में 5538 हुए। उस समय हमारा एजेंसी कहते थे कि हमारा एजेंसी वाले कहते थे आपको ये एरियर दिया जाएगा, पर अभी तक हमें कोई एरियर राशि और न हमारा PF अकाउंट खुला है, न हमें एरियर राशि मिली है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज की ओर से स्वरांगन का अंतिम दिन धमाकेदार प्रस्तुतियों के साथ समापन हुआ। शुक्रवार को छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ। इस उद्घाटन कार्यक्रम में सबसे अनूठी बात यह रही कि जिस छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ वो किसी नेता ने नहीं किया, बल्कि कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के परिजनों ने किया है। इस पहल को देखकर हर कोई अचंभित हुआ, लेकिन सभी ने इस पहल की सराहना भी की। अध्यक्ष गौरव जैन, उपाध्यक्ष जागृति नागदा सहित सभी के परिजन मौजूद रहे। इसके बाद सुखाड़िया ऑडिटोरियम में आयोजित स्वरांगन सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी पहुंचे। इस अवसर पर मिस्टर एंड मिस स्वरांगन, सोलो सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग सहित कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी हुई। आज हम सभी ने लॉ कॉलेज में उद्घाटन का फंक्शन रखा है, जिसमें हम सभी ने आज एक नई पहल की है कि हमारी फैमिली वाले, जिनकी वजह से जो भी आज हम सब हैं, सिर्फ हमारी फैमिली की वजह से है, तो आज हम सभी ने अपनी फैमिली को यहाँ बुलाकर उनके हाथों से उद्घाटन करवाया है। मेरे दादाजी देवकिशन जी नागदा वो भी उद्घाटन में शामिल हुए हैं, और मेरी आप सबसे यही है कि जो भी आप लोगों की कामयाबी हो उसमें सबसे पहले अपने घर वाले और उसके बाद अपने टीचर्स, उसके बाद सभी साथीगण को शामिल करें। धन्यवाद। और किस के पेरेंट्स हैं? दिव्यांशु जी के पेरेंट्स हैं जो कि यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, गौरव जी जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं उनके भी पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, और आयुष अरोड़ा जो कि महासचिव है उनके भी फादर यहाँ मौजूद हैं। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। ज्योतिषीय दैजी पुलिया पर लगा लव ब्रिज का ताला। पाश्चात्य संस्कृति को रोकने के लिए मेवाड़ में नहीं बचा कोई रखवाला। जायदाद हड़पने के बाद कलयुगी बेटों ने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाला। कलेक्टर मैडम के सामने हाथ जोड़कर सुनाया दुखड़ा। सरकारी नौकरी में है दोनों बेटे।
उदयपुर में फिल्माई गई लव आजकल 2 शुक्रवार को होगी रिलीज। अंग्रेजी माध्यम का टीजर हुआ लॉन्च। फिल्मों के लिए डेस्टिनेशन बनता जा रहा उदयपुर शहर। और गन्ने के रस का ठेला चोरी होने के बाद वृद्धा मूंगफली बेचने को हुई मजबूर। रविवार को हुआ था ठेला चोरी। अभय कमांड के कैमरे में कैद हुई वारदात। पुलिस ने नहीं की कोई मदद। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।